नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ एक नए छात्र हैं। चलिए इनसे कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे। नाम क्या हुआ? रवि रोशन। रवि रोशन कुमार। घर? गोड़ियर स्कूल टोला। गोड़ियर स्कूल टोला। तो आज के मेहमान रवि रोशन हैं। इनसे कुछ बिहार के अंतर्गत 50 टॉप जीके पूछा जाएगा। देखते हैं कि 50 टॉप जीके में ये कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग से एक दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहले प्रश्न को चलते हैं, पूछते हैं रवि रोशन से, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी एवं उर्दू। हिंदी एवं उर्दू। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरे नंबर का उर्दू है। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। चलते हैं। बताना है बिहार राज्य की राजकीय पुष्प का नाम बताना है। गेंदा फूल। गेंदा फूल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर। बताना है बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है। चौथे प्रश्न को चलते हैं। इनसे पूछा जाता है बिहार राज्य की राजकीय पशु का नाम बताना है। क्या? बैल। बैल सही जवाब है। बिहार राज्य के राजकीय पशु का नाम है बैल। अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इनसे पूछा जाता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार राज्य के राजकीय पक्षी का नाम बताना है। क्या है? गोरैया। गोरैया। तो आप लोग को चाहिए कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मेरा काम है बच्चे को मोटिवेट करना। आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। आप ये वीडियो को बार बार देख के अपने बच्चे को दिखाएं और अपने खुद देखें। इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और गेन करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हो गया प्रश्न संख्या 7। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में है ना, बिहार के यानी बताना है कि चौहद्दी बताना है कि उसका एरिया वाइज है ना क्या क्या है। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड एवं दक्षिण में उत्तर प्रदेश। दक्षिण में? यस। पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उत्तर में अपना नेपाल पड़ जाता है जो कि एक देश है, ठीक है। पश्चिम में पड़ जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण में पड़ जाता है झारखंड। क्या पड़ जाता है? झारखंड। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार है ना में बताना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है कितनी है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर है दक्षिण से उत्तर की लंबाई, 345 किलोमीटर। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। 483 किलोमीटर। तो अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जा रहा है, आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार की आकृति बताना है, आखिर है ये कैसी? आयताकार। आयताकार बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की लिंगानुपात कितना है? 918 अनुपात 1000। 918 अनुपात 1000 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? एक। वो महानगर है कौन सा? पटना। पटना बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में महानगरों की संख्या सिर्फ एक है, वो पटना। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में पंचायत की संख्या बताना है पूरे बिहार में कितनी है? 8,463। 8,463 पंचायतों की संख्या है बिहार में। ध्यान से अच्छी तरह से याद कर लें। 8,463 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में नगर निगम की संख्या बताना है कितनी है? नगर निगम 11 बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में नगर निगमों की संख्या 11 है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न से पूछा जाता है, बिहार में नगर परिषद की संख्या बताना है कितना है। नगर परिषद, नगर निगम की संख्या 11 है, नगर परिषद की संख्या बताना है कितनी है। 73। 73, 73 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं, बताना है बिहार में शहरों की संख्या कुल कितनी है। 199। 199 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी। बताना है बिहार से झारखंड अलग हुआ था, बताना है वो किस ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार से है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताना है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी। 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है बिहार में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। राजीव रंजन प्रसाद को बिहार में सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। 40। 40 बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। यदि वही पूछ लिया जाए कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। 7। विधानसभा सीटों की संख्या 40। 9। विधानसभा सीटों की संख्या आपके जानकारी के लिए बता दें, अभी 2 महीना पहले हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नेता लोग अभी से दमखम दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, आप ध्यान में नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है। बताना है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए बिहार में कितने सीट आरक्षित किए गए हैं। 7। 7 सीट बिल्कुल सही जवाब है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में बिहार में 7 सीटें आरक्षित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, लेकिन आपको बताना है कि बिहार विधान परिषद में बताना है सीटों की संख्या कितनी है। 16। विधान परिषद 40। नो बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कुल 75 है, यानी 75। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है। 16। 16 बिल्कुल सही जवाब है। 16 बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243, लोकसभा सीटों की संख्या 40, विधान परिषद सीटों की संख्या 75। अब बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह किया था। चंपारण। चंपारण में बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला बताना है। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार का सबसे छोटा जिला का नाम बताना है, क्या है। शिवहर। शिवहर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला का नाम बताना है, क्या है वो। पटना। पटना बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताना है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, लेकिन आपको बताना है कि बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला का नाम बताना है। शेखपुरा। शेखपुरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला का नाम बताना है, वो कौन सा है। शिवहर। शिवहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में सबसे कम घनत्व वाला जिला का नाम बताना है। कैमूर। कैमूर बिल्कुल सही जवाब। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा बच्चा है, अब कोई भी प्रश्न का उत्तर परफेक्ट दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको आते ही रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे। बताना है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम बताना है। सबसे कम पढ़े लिखा जिला है ना, बताना है किस कौन सा ऐसा जिला जिसमें सबसे कम पढ़ा लिखा है। पूर्णिया। पूर्णिया जिला सही जवाब है। पूर्णिया जिला। और सबसे अधिक
अगर पूछ दिया जाए बिहार में साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है, तब क्या बताना है? रोहतास। रोहतास, बिल्कुल सही जवाब है। रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है बिहार, बताना है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितने नंबर का राज्य है? 13वां राज्य है। अगर वही पूछ दिया जाए भारत जो है पूरा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, तो क्या तीसरा नहीं होगा। अपना भारत पूरा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7वें नंबर का, जिसमें कि पहले नंबर पर आता है रूस। दूसरे अगले प्रश्न को चलते हैं। बताएगा भारत के सबसे बड़ा राज्य बताना है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो बता देते हैं यूपी है। लेकिन आपको बताना है कि सबसे, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। लेकिन बताना है बिहार जो आता है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? तीसरा नंबर पर, जो सही जानकारी। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, पहले नंबर पर यूपी, चौथे नंबर पर बताना है कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? किशनगंज में सबसे अधिक होता है गया सबसे अधिक वर्षा होता है बिहार के किशनगंज जिले में, और सबसे कम होते हैं गया जिले में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब बताना है बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताना है। परियोजना कौन सा है? गंडक नदी परियोजना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न चलता है। बताना है बिहार में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 6.22 लाख हेक्टर। 6.22 लाख हेक्टेयर, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है बिहार में जलोढ़ मिट्टी एवं बांगर मिट्टी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सहरसा, पूर्णिया एवं दरभंगा। सहरसा, पूर्णिया एवं दरभंगा के क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है तराई क्षेत्र बिहार में, है ना, कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल सीमा के समीप। नेपाल सीमा के समीप, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार का स्थापना बताना है कब हुआ था? 1912 ईस्वी को। 1912 ईस्वी को, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और बताना है आपको बिहार का सबसे प्राचीन नगर बताना है कौन सा है? वैशाली, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है भारत में सबसे अधिक, बताना है गरीब राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गरीबी? बिहार, वो भी बिहार ही सबसे गरीब है। अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है अगर सबसे अमीर राज्य का नाम ले तो कौन सा होगा? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में वो है गोवा, सबसे अधिक गोवा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है बिहार का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, बताना है उसका नाम क्या है, उसमें क्या बेचा जाता है? सोनपुर पशु मेला। पशु को बेचा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम बताना क्या है? पाटलिपुत्र। बिहार का सबसे पुराना नाम क्या है? अभी बिहार को बिहार का है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम बता दे जानकारी के लिए आपको। पुराना नाम बिहार का मगध है। क्या है? मगध। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है जीरो का आविष्कार, ठीक है, बिहार के व्यक्ति ने ही किया था, उसका नाम बताना क्या है? आर्यभट्ट। अगर बताइए आर्यभट्ट अगर ये बिहार में नहीं जन्मे होते तो आज किसी भी व्यक्ति को, पूरा विश्व व्यक्ति को गिनती नहीं आती, क्योंकि जीरो के बिना गिनती असंभव है। तो आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके पास इस तरह के वीडियो हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद।